दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर जताया संदेह। बीजेपी ने केजरीवाल के अंदर बताया कांग्रेस का वायरस। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम हाउस में रिनोवेशन पर खर्च को लेकर लीक मीडिया रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि मेरी ईमानदारी को कोई डिगा नहीं सकता है, और वहीं दूसरी ओर जब विपक्षी पार्टियां उन पर शक करती हैं तो वो उसे विपक्षी साजिश बता देते हैं। लेकिन खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने आपकी सरकार को फटकार लगाई है और साथ ही उनकी ईमानदारी को लेकर भी संदेह जताया है। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश क्यों नहीं किया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। हाईकोर्ट ने क्यों की टिप्पणी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम हाउस में रिनोवेशन पर खर्च को लेकर लीक मीडिया रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार और आप को घेरा है। दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से हाईकोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कैग की 2 रिपोर्ट मीडिया में लीक हो चुकी है। इसमें पहले सीएम के बंगले में गलत तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करने की रिपोर्ट सामने आई है, और दूसरी रिपोर्ट शराब नीति मामले में सरकारी खजाने को 2000 रुपए से ज्यादा के नुकसान की है। सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी क्यों। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार की देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप जिस तरह से टाल मटोल कर रहे हैं, आपको कैग रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और फिर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। आपने विधानसभा सत्र बुलाने में कदम पीछे खींच लिए। इस मुद्दे पर देरी करने और एलजी के पास रिपोर्ट न भेजने के कारण आपकी ईमानदारी पर संदेह हो रहा है। सीएजी की 14 पन्नों की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के बंगले को बनाने में करोड़ों के खर्च और शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगने का खुलासा किया गया है। दिल्ली सरकार को इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाना था और उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने ऐसा नहीं किया। स्पीकर के पास भेजी गई सीएजी की 14 रिपोर्ट्स। एचसी की तरफ से कहा गया कि कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार को स्पीकर के पास रिपोर्ट तुरंत भेजनी चाहिए थी, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कैसे सत्र बुलाकर रिपोर्ट पेश की जा सकती है। सीएजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास के रिनोवेशन पर लगभग 33.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लागत से 342% ज्यादा रकम इस काम के लिए खर्च किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन का काम 8 करोड़ से ज्यादा रुपए में किया जाना था। इसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ तय की गई थी। शुरुआत में ही ये 13.21% ज्यादा थी। जब अरविंद केजरीवाल के घर का काम खत्म हुआ तो ये अनुमानित लागत से 342% ज्यादा था। भाजपा ने एचसी में याचिका की थी दायर। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भाजपा ने भी सवाल खड़े किए हैं। इस मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टिप्पणी की है कि कैग रिपोर्ट को सदन में पेश न करने की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अब केवल विकास कार्यों, प्रदूषण और जल भराव वाली सड़कों में ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं दिख रही है, बल्कि संवैधानिक स्तर पर भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। आय व्यय का ब्यौरा रखना संवैधानिक कर्तव्य है, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार द्वारा टाल मटोल की जा रही है। जो सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है, वो दूसरों से सवाल पूछने का अधिकार कैसे रखती है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के अंदर कांग्रेस का वायरस है। आपको बता दें कि भाजपा का कहना है कि 1 दर्जन से ज्यादा सीएजी रिपोर्ट सालों से विधानसभा में लंबित है। लंबे समय से इन कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने की मांग की जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद भाजपा विधायकों ने कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।